वी आर लाइव। थैंक यू। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। डिजिपे एक ऐसा साधन, एक ऐसा इनोवेशन सीएससी के माध्यम से हुआ था जिससे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की जा सकती थी। किसी भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डिजिपे के जरिए लोग अपना अंगूठा लगा के अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके पैसे जमा या निकाल सकते थे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम साबित हुआ, बहुत बड़ी जरूरत उन लोगों की पूरी हुई जिन्हें बैंक जाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज हम डिजीपे में कार्ड और पिन की सुविधा ऐड कर रहे हैं। किस तरीके से सुविधा काम करेगी, किस तरीके से वीएलईज को का काम और आसान हो जाएगा लोगों से पैसे निकालने और जमा करने में, इन सभी पर आज इस सेशन पे चर्चा की जाएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं अपने स्पीकर्स का आप सबके साथ स्वागत करना चाहूंगी। सीएससी परिवार से सीएससी के एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी जी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भगवती, सभी वीएलई भाई और बहनों को नमस्कार। इसके साथ ही सीएससी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर अभिषेक रंजन जी और साथ ही एवीपी डिजीपे को जो सेंट्रली मॉनिटर करते हैं कृष्णा कुमार सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा सर, आपसे शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये डिजीपे में एक एक्सटेंशन आपने एक नई सुविधा ऐड करी है, किस तरीके से वीएलईज और कस्टमर्स को फायदा होने वाला है, स्पेशली ग्रामीण जनता को। तो इसमें थोड़ा रोशनी प्रकाश डालिए सर। ओवर टू यू। थैंक यू भगवती। सभी वेली भाई बहनों को नमस्कार। ये एक बहुत दिन से डिमांड थी हमारे वेलीज की कि हम लोग आधार जो एईपीएस है उसके अलावा हम लोग कार्ड ट्रांजैक्शन भी इनेबल करें, जैसा कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक और कुछ बैंक्स की ट्रांजैक्शन एईपीएस पे नहीं हो पाती। तो ये उन कस्टमर्स को कैटर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको हमने आज सर के गाइडेंस में लॉन्च किया है और इसको मैं एक पीपीटी के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इस पे हम काम करेंगे। सार्थक स्लाइड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक लिंक शेयर किया था, एक इंटरेस्ट भी निकाला था कि जो भी इंटरेस्टेड है ये बायोमेट्रिक सॉरी ये कार्ड ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए वो अपना इंटरेस्ट दें। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमने एक हफ्ते में उसके बाद ये ऑर्डर के लिए भी लाइव कर दिया सीएससी बाजार में। अभी सभी वेली सीएससी बाजार में जाके एक मशीन जो है जो हमें कार्ड ट्रांजेक्शन एनेबल करेगी करने के लिए, वो मशीन अभी ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर अपने डीजीपे में अब ये सर्विस क्योंकि इंटीग्रेट हो गई है, वहां से इस डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिवेशन प्रोसेस ये है कि पहले सबसे पहले वीएलई को जो एक 2100 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको करके ऑर्डर करना होगा सीएससी बाजार से। हम लोग उसके ऑर्डर के बाद उस सीएससी के आईडी के अगेंस्ट हम इस डिवाइस को मैप करके फिर उसको यहाँ से डिस्पैच करेंगे। डिवाइस वीएलई को डिलीवर हो जाएगी और वो इस डिवाइस को सिंक करेगा अपने डीजीपे एप्लीकेशन के साथ। और एक बार सिंक हो जाने के बाद डिवाइस फिर ट्रांजैक्शन के लिए रेडी होगी और उसमें डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग विड्रॉल ट्रांजैक्शन एनेबल कर रहे हैं जो कि पे होगा। अगर कोई वेली कुछ इश्यू आता है, कुछ करता है, जैसे कि हमने कहा कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो 3 महीने के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है, 3 महीने के अंदर हम उसको रिफंड रिटर्न ले सकते हैं और उसको हम उसका अमाउंट रिफंड कर देंगे। उसके बाद फिर वीएलई के पास हो रहेगी डिवाइस और ट्रांजैक्शन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे सो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस डिवाइस को हम लोग करेंगे, पेयर करेंगे डीजीपे एप्लीकेशन के साथ। तो वो डिवाइस जो है या ब्लूटूथ डिवाइस है तो उसको पेयर करेंगे। ये डिवाइस जैसे पेयर में अगर ये डिवाइस जो हमारा एप्लीकेशन रीड करता है तो ऐसे दिखाएगा डिवाइस का कोड। तो इसको हम लोग पेयर करेंगे। फिर ये पेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट, ये एक बार डिवाइस पेयर हो जाती है, मान लीजिए कुछ इश्यू आता है तो क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, अगर आपके सिस्टम से कनेक्टेड ऐसा कुछ इश्यू आ सकता है, फिर हम ट्राई करेंगे और डिवाइस जो है उसका मॉडल सेलेक्ट करके उसको इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ये आपकी होम स्क्रीन है, जैसे कि डीजीपे में सारी सर्विसेज का होता है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे कार्ड पिन सर्विस अब दिख रही है।
पहले ये नहीं थी, अभी ये कार्ड एंड पिन सर्विस दिख रही है। तो अब कार्ड ट्रांजेक्शन आपको स्टार्ट करने के लिए कार्ड एंड पिन सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगा सार्थक का आपने ये इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उस विंडो पे आपको उस कार्ड में दो तरह की ट्रांजैक्शन मिलेंगी, कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी। तो आपको कैश विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी सर्विस देना है। फिर उसके बाद आप कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें लेते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, और ट्रांजैक्शन स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं, और वो फिर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है। नेक्स्ट साइड पे, नेक्स्ट साइड पे इसी तरह बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट करके आप उसका मोबाइल नंबर आके ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये डिवाइस है। जब ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट करी तो आपको स्क्रीन पे होगा कि आप कार्ड इंसर्ट करिए। तो आप कार्ड इंसर्ट करेंगे इस मशीन में। तो ये चिप बेस्ड EMI बेस्ड कार्ड है जो चिप बेस्ड होता है, तो इसमें स्वाइप नहीं है, इंसर्ट करना पड़ेगा कार्ड। तो कार्ड इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट साइड पे, अब आपको कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कार्ड का पिन मांगता है, जो कि ये डिवाइस पे आएगा। बाकी अभी तो जो आप कर रहे थे आपके स्क्रीन पे दिखता था, अभी आपको अब डिवाइस पे एक ये आएगा, स्क्रीन प्रॉम्प्ट होगी जिसमें आप कार्ड का पिन, तो वो कस्टमर डालेगा, सिक्योर पिन है। हम सभी वेरियस को ध्यान रखना चाहिए, और ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है डेटा, इसलिए सबके सामने नहीं, कस्टमर को थोड़ा सा प्राइवेसी में खुद भी कोशिश करें कि आप पिन किसी का ना देखें। उसका पिन आप ना देखें, और फिर कस्टमर ही पिन डाले, आप ना डालें, कस्टमर से ही पिन डलवाएं। नेक्स्ट साइड पे, एक बार पिन एंटर करने के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, जैसे आपके ATM में भी पिन डालने वाला ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी आपको डिवाइस पर दिखेगा कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन आप कार्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, निकाल रहे हैं या हिला रहे हैं मशीन को, ये ऐसा अवॉइड करें, ऐसा कुछ भी करना। नेक्स्ट, सो अब कार्ड जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने पे आपको स्क्रीन पे जो आपका लैपटॉप या मोबाइल है, उस स्क्रीन पे ये सक्सेस मैसेज आएगा, और सक्सेस मैसेज आने के बाद आप कस्टमर को कैश देंगे। तो इस तरह का एक रिसिप्ट होगा, आपको रिसिप्ट प्रिंट करने का भी ऑप्शन है। तो आप रिसिप्ट वहां से प्रिंट करके कस्टमर को रिसिप्ट और उसका कैश दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये बैलेंस इंक्वायरी का है, बैलेंस इंक्वायरी का कोई करता तो ये बैलेंस इंक्वायरी की स्लिप है। नेक्स्ट, ये आपका डीजीपे लेजर, जैसा कि आप कभी सारे डीजीपे के जो ई-पेश ट्रांजेक्शन आप दे सकते हैं, उसी तरह इसमें आपको अपने कार्ड की भी सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे क्या कितना आपने विड्रॉ किया, वो सारी चीजें इसमें आपको डिटेल दिखेंगी सारी। नेक्स्ट, आपको केवल कार्ड एंड पिन देखना है तो वो भी कार्ड एंड पिन का केवल आपको जो सक्सेस और डिक्लाइन, वो सारी तरह की ट्रांजैक्शन इसमें दिखेंगे। डिक्लाइन होगी तो भी दिखेगी, सक्सेस होगी तो भी दिखेगी, या कोई बैलेंस इंक्वायरी करी आपने उसका भी डिटेल दिखेगा। ये आपका रिवेन्यू है, जो आप ट्रांजैक्शन करके जो आपको इंसेंटिव मिलेगा 100 रुपए से लेके 10,000 तक। तो 100 रुपए पे जो आपको मिलेगा वो आपका 32 पैसे मिलेगा 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे। आपका TDS जो 3.75% है, ये सब्जेक्ट टू चेंज, अगर गवर्नमेंट इसमें चेंज करते तो ये चेंज होगा, पर अभी 3.75% है, उसमें 31 पैसे मिलते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आप डिनोमिनेशन बढ़ता जाएगा आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, 3,000 रुपए पे जाके ये 9.24 पैसे आपको जो फिक्स इंसेंटिव जो आपका TDS के बाद मिलेगा। और ये अप टू 10,000 कार्ड ट्रांजेक्शन जो 10,000 तक का अलाउड है वो कर सकते हैं, और आपको 9 रुपए 24 पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से कोई भी महीने में 1,000 ट्रांजेक्शन करता है, 3,000 जो एवरेज वैल्यू का, तो उसको 9 साढ़े 9 हजार रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकता है केवल कार्ड ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट, सो ये इस तरह है, हम लोग ये PPT जो है अपलोड कर देंगे अपने DigiPay वाला जो वेबसाइट है, उस पर आप देख के इसका रेफरेंस लेके आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसकी जो ट्रेनिंग मटेरियल भी है उसको अपलोड कर देंगे, सो दैट आप लोगों को आसानी हो ये करने में। इसमें हेल्प डेस्क नंबर भी डाल देना अपना, किसी को जी प्रॉब्लम जी बिल्कुल, ठीक है।
थैंक यू कृष्णा सर, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में और पूरे मैनुअल को अच्छे से समझाने के लिए। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीएससी के सीईओ संजय राकेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपका भी हम सेशन में स्वागत करते हैं। थैंक यू। इस वक्त हम अभी हमने इन डिटेल प्रोसेस की बात करी। कृष्णा सर ने समझाया कि किस तरीके से प्रक्रिया काम करेगी, कहाँ पिन डाला जाएगा, किस तरीके से कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं। अभिषेक रंजन सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस एप्लीकेशन में काम किया है, किस तरीके से सिक्योर बनाई गई है कि कोई भी वीएलई या कस्टमर का नुकसान ना हो फाइनेंशियली भी, और किस तरीके से सिक्योरिटी के साथ हमने इसको अप किया हुआ है कार्ड और पिन के साथ। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीपे में जो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स जो हम लोगों ने यूज किए हैं बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। किसी भी तरह से आप कोई भी डेटा लोकली टैंपर नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन, मतलब जो कहते हैं कि डेटा एट रेस्ट, डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा इन स्टोर, वो हर जगह पे वो डेटा इंक्रिप्टेड है। सो मैक्सिमम लेवल पे जो भी बेस्ट सिक्योरिटी यूज किया जा सकता है वो हम लोगों ने यूज किया है। हाउएवर, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें, जब जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर किसी कस्टमर को वो सर्विस दे रहा है, उस समय कुछ कुछ बातें हैं जो वीएलई को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि पहला चीज तो ये कि जब भी कोई वो कार्ड एंड पिन का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें कस्टमर के कार्ड नंबर को या डिटेल्स को अपने पास रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। या मतलब कहने का मतलब है कि किसी रजिस्टर पे उस नंबर को ना दर्ज करे, ना उनका नाम लिखे। अगर उन्हें ट्रांजैक्शन का कुछ अगर अपने पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो डीजीपे के एप्लीकेशन में उनको अवेलेबल ही है, फिर भी अगर वो अपने पास कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो सजेशन यही है कि बस वो आरआरएन नंबर नोट करे और अमाउंट को नोट करे। कार्ड का कोई भी डिटेल्स को अपने पास स्टोर नहीं करे, किसी भी तरह की फिशिंग की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि ये बहुत हेविली मॉनिटर्ड है हमारी तरफ से भी, बैंक के साइड से भी। और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो कि मतलब जैसे कि कार्ड का जो है, बोलेंगे अगर हम लोग कहते हैं तो मास्टर कार्ड है या वीजा है या रुपए है, तो उनकी भी अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है जो कंप्लायंस के लिए करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो वीएलई को ध्यान रखना पड़ेगा। और सेकेंडली, जब भी किसी को वो पिन विन एंटर करने देते हैं तो वीएलई से मतलब रिक्वेस्ट होगा कि वीएलई भाइयों से कि वो हमेशा कस्टमर को ये ऑप्शन दे कि वो पिन एंटर करे, ना कि वो कस्टमर से पिन मांग करके एंटर करे। इस तरह से अगर कंप्लेन होने से बाकी चार्जबैक्स है वो काफी रूल्स हैं। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो हम लोग मैनुअली अवॉइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एज फार एज इलेक्ट्रॉनिकली इट इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीटली सिक्योर है, डेटा ट्रांसफर है वो भी सिक्योर है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं निरंतर की जितने भी तरह से सुविधाओं को और अपग्रेड किया जाए और एप्लीकेशन को उतना ही कन्वीनियंट बनाया जाए। थैंक यू अभिषेक जी। आई एम श्योर हमारे वीएलईज जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने समझा होगा कि ये हेविली मॉनिटर्ड एप्लीकेशन है, इसमें किसी भी तरह की जालसाजी, फिशिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीईओ सर, अब आपसे बात करते हैं। आपने थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन किया, लेकिन हमारे वीएलईज आपको सुनना चाहेंगे कि आप इस जो हमने नई सर्विसेज ऐड करी, आप इसको कैसे देखते हैं और वीएलईज कैसे इम्पैक्ट होंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था। बट सारे वीएलई भाई बहनों को ये शुभ समाचार है और ये हमारी तरफ से शुभकामना है। और ये हमारा प्रयास रहा है कि उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हम कुछ करें। और इसी क्रम में अभी तक वो डीजीपे कर रहे थे जिसमें कि आधार की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई आधार नहीं लाया हो और या कोई आदमी एक कार्ड से दूसरा कोई यूज करना चाहता हो जो आधार में संभव नहीं है, तो कार्ड के थ्रू विड्रॉवल एक ऑप्शन था जो उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास कर करके कार्ड से विड्रॉ करने की फैसिलिटी जो है उसकी व्यवस्था की है, उस कंपनी से ज्वाइन किया है। अब इसके आने से उनके पास कंप्लीट पैकेज हो गया जिसके तहत वो अपने गांव वासियों को, अपने भाई बहनों को पैसे निकालने की पूरी फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे वो कार्ड से हो या अपने अंगूठा लगा करके हो। और उनको अभी एटीएम की जाने की जरूरत नहीं है। अब हर वीएलई का सेंटर एक कंप्लीट एटीएम बन गया। इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका काम बढ़ेगा और हमें आशा है कि उनके इनकम की बढ़ोतरी होगी। जैसा अभिषेक जी ने बताया, जो रूल्स हैं वो उसका कृपया ध्यान रखें क्योंकि एक नई ट्रांजैक्शन पद्धति अब उनके स्टोर से शुरू होगी। तो
उस व्यक्ति का डिटेल्स, उसके कार्ड और उसके पिन की जानकारी एकदम नहीं रखें। पिन की एंट्री करने के लिए उसी को दें, वो उसको से मांग करके खुद ना करे। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। हमें आशा है कि डीजी पे और इस पिन पैड को मिला करके उनके बिजनेस को अच्छा मोशन मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, वो और अच्छे से काम कर सकेंगे। तो हमें आशा है कि दिस विल टेक देम फर्दर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिव मैसेज। आई एम श्योर वेली इसको जरूर बात आपकी सुनेंगे। त्यागी सर, अब आपसे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारा लोगों को बैंक सुविधाओं से जोड़ने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? हाउ इट विल इम्पैक्ट रियलीज एंड रूरल कस्टमर्स? ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। एंड सभी रियली भाई और बहनों को नमस्कार। और आज बधाई, बिकॉज आज शुभ दिन है। आज वैसे भी बसंत पंचमी है। सो बसंत पंचमी के दिन कोई भी और सरस्वती पूजा भी है। So any new program which is done on today's occasion will definitely be a great value for CSCs. तो पहले तो हमने ये शुरू क्यों किया कार्ड वाला? हमने शुरू किया था आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि हम लोग शुरू से विश्वास करते थे कि जो रियली जो ट्रांजेक्शन करेगा गांव में वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के साथ ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू एनी अदर सिस्टम। तो हमने पहले बहुत कंपनियों को मना कर दिया था। वी वर एक्चुअली नॉट एनकरेजिंग कार्ड्स, क्योंकि हमें लगता था कि कार्ड में थोड़ा फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है, बदमाशी और शैतानी ज़्यादा हो सकती है, और फिंगर स्कैनिंग और फिंगर में परेशानी कम होगी। उसमें एबिलिटी टू चीट थोड़ा बहुत कम है कंपेयर टू कार्ड में। लेकिन फिर देखा गया कि बहुत सारे लोगों की फिंगर गांव में स्पेशली काम नहीं करती थी। आधार के डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम था, किसी का मोबाइल नंबर एंटर नहीं था, और उनकी फिंगर्स क्योंकि वो मिनिशिया खराब हो जाते हैं तो इस तरह काम नहीं करती थी। तो हमने फिर उसमें आइरिस को जोड़ा कि आइरिस तो खराब नहीं होगा और आइरिस तो काम कर सकता है, तो हमने आइरिस डिवाइस को भी दिया। तो हमारे जितने भी रियली अभी डीजीपे में काम करते हैं वो सब एक तो आइरिस ले लें, क्योंकि आइरिस में आपकी मदद होगी। फिंगरप्रिंट जिसका काम नहीं करता आप आइरिस से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट और आइरिस दोनों के होने के बावजूद भी कुछ लोग फिर भी रह जाते हैं जिनके आधार डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके अकाउंट या उनकी सीडिंग ठीक से नहीं होती या कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कृष्ण ने बताया कुछ कोऑपरेटिव बैंक अभी भी सिस्टम में नहीं है, तो उन लोगों को परेशानी होती है। तो फिर और कुछ हमारे भी डिमांड भी करते थे कि हमें एटीएम जैसी फैसिलिटी दी जाए। कार्ड इसलिए शुरू किया गया, कार्ड उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारा आधार एनेबल है फिंगरप्रिंट से और आइरिस से नहीं कर पाता है, उनके लिए हमने कार्ड की सुविधा लॉन्च की गई। कार्ड में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप किसी दूसरे का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और पिन भी गांव में हम कहते तो हैं कि उसको देने दो, लेकिन गांव के लोग थोड़ा सीधे होते हैं, थोड़ा सिंपल होते हैं, वो पिन भी शेयर कर देते हैं। तो आप मिसयूज़ नहीं करना, शैतानी नहीं करना और बदमाशी नहीं करना। अगर करोगे तो उसके लिए हमारे पास तरीके तो हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू देम। कुछ लोगों के अगेंस्ट में हम लोग अब कंप्लेंट भी फाइल करने लगे हैं जो शैतानी करते हैं, और पुलिस केस होगा, आपकी बदनामी होगी, कम्युनिटी में आपका सिस्टम खराब होगा, और सीएससी तो हम आईडी बंद ही कर देंगे। तो पहले तो वार्निंग है सबके लिए, क्योंकि कार्ड थोड़ा सेंसिटिव है और कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शंस आर स्टिल मोर सेंसिटिव। Technology is one part of the story, but I think we need to ensure that we take the essence of what which is supporting customers whom cards we are using it for various transactions. अब कार्ड का मार्केट कितना है? This is phenomenal market for card. All the beneficiaries जो हमारे जिनके अकाउंट खोले गए थे जैम के टाइम में, वो उन सबके पास रुपए कार्ड है। So there are about 40 crore people who have रुपए कार्ड। तो 40 करोड़ जनसंख्या के पास कार्ड है, वो कभी ना कभी शायद कुछ लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा। So you can actually help them in trying using कार्ड। यूज करने से एक दो एडवांटेज हैं। एक तो कार्ड यूज करने में उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो परेशानियां होती हैं, कई बार दे कैन ट्राई एंड यूज दैट पार्ट ऑफ द वर्क सॉल्विंग दैट। फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा है, आइरिस में प्रॉब्लम है, दैट कैन बी सॉल्व टू यूजिंग ए कार्ड में दूसरा है कि कार्ड के यूज करने से उसकी जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो बिल्ड होता है।
in the bank system, and that credit score will try and help him or her taking a loan subsequently or getting some financial assistance in some other format from the financial institution. तो कार्ड का मकसद तो बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कार्ड में सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा अपने गांव वालों के बीच में, क्योंकि हमारे वीली ज्यादातर गांव में काम करते हैं कि हम वो सहूलियत उनको दें। एक तो कभी ऐसा नहीं करना, गांव में तो लोग अपना राशन कार्ड भी राशन वाले की दुकान को दे देते हैं, अपना इलेक्शन कार्ड भी किसी के पास रख देते हैं, विश्वास के ऊपर करता है। कार्ड मत रखना किसी का, don't keep the banking card from anybody, even if they trust you, but don't keep anybody's card. They should bring themselves whenever they want to bring and use the pin to the extent possible. Don't try and see the pin and don't misuse it. सीधे लोगों को तंग मत करना और उनके साथ शैतानी और बदमाशी नहीं करना. That is how we were reluctant to start card, but since there were problems and issues coming, we now started card. Card में margin अच्छा है, margin of course is almost all as good as anybody else, और क्योंकि हमारे बच्चे बिजली का बिल कलेक्ट करते हैं, कैश होता है, तो उस कैश को बैंक में ना देके लोगों को कैश डिस्बर्स भी कर सकते हैं. So therefore it actually win-win for everybody in that system. हमें तो 4 लाख जो हमारे सेंटर्स हैं, अराउंड 4 लाख, उन सब में चलाना है, बैंकिंग सर्विस चलानी है. हमने आधार इनेबल पेमेंट्स इसलिए भी शुरू किया था कि हमारा मकसद था कि हम हर सीएससी में कुछ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं. बैंकों ने किया नहीं, कुछ बैंकों ने अभी भी बहुत मुश्किलों के बाद 5-7 साल की लड़ाई के बाद सिर्फ 13,000 लोगों को बैंकों ने, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, उन्होंने बीसी बनाया. उसके बाद हम कुछ प्राइवेट बैंकों के साथ गए, अब कुछ बीसी की संख्या थोड़ी बढ़ने लगी है, बट अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑफ सीएससी. हम देश में ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आपको कोई भी बैंकिंग सर्विस लेनी है तो अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं. इसीलिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया था कि जहां बीसी बैंक नहीं बनाता है वहां पर हम एईपीएस की सर्विस शुरू कर सकते हैं. एक चैलेंज रहेगा, कुछ दूसरी कंपनीज भी ये काम करती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. जो हमारे सीएससी हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा. हमारे साथ आप, ये तो आपका है, सीएससी इज योर्स. rather than trying working for other companies, you need to try and evaluate properly that you want to work with your own or you want to work with somebody else. कुछ शैतान है, हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है, कुछ जानबूझ के शैतानी करते हैं, दूसरी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, but you need to be careful because when you get stuck in those companies, nobody will be able to support you. In the CSC, it's your own and you will get the benefit of support and other part of the story. We also trying to work out कि आपका जो कमीशन है, ट्रांजेक्शन सेटलमेंट अकाउंट टेक प्लेस इमीडिएटली. जिसमें आपने ट्रांजेक्शन किया वो अपना अकाउंट आपका डीजीपे में दिखाई देगा. अभिषेक, आई एम राइट? इज दैट राइट? यस सर, बिल्कुल सर. जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो रियल टाइम में सेटल कर देंगे. हाँ, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट, जो अमाउंट है वो रियल टाइम में सेटल होगा. जो कमीशन है वो हम T+1 पे ट्रांसफर करेंगे डीजीपे अकाउंट में. इज दैट राइट? यस सर. ओके, तो अच्छा, और कोशिश थोड़ा जैसे काम करना शुरू करते हैं, इफ दे कैन स्टिल डू दैट द कमीशन कैन आल्सो गेट ट्रांसफर्ड अलोंग विद द सेटलमेंट अकाउंट, तो बहुत अच्छा होगा. हम करेंगे, हमारा तो यही मकसद है. हम बाकी जगह भी करते हैं कि हम बिजली का कमीशन पहले दे देते हैं, हमें 1 महीने के बाद मिलता है, जैसे बिजली के बिल में होता है. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी एक्चुअली पे दी मनी फॉर देम बिकॉज ये बीएलई का ही है. दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू द बीएलई, द सीएससी बीएलई, एंड दिस इज देयर्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी एट एनी इनकन्वीनियंस. AEPS of CSC will help you try in creating the system. तो जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है वो शुरू कर लेना. और ये जो मशीन है, जो मशीन है उसका सिक्योरिटी अमाउंट है, आप उसको ले लेना. आप सारी मशीनें यूज नहीं कर सकते हैं, आपको यही वाली मशीन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सिस्टम का इंटीग्रेटेड है. So you can't buy a machine from anywhere else and try and integrate with BGPay. It is exclusively done because ये मशीन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फीचर्स के साथ लिंक होता है. तो ये मशीन, क्योंकि ये मशीन भी सर्टिफाइड होती है बैंक के साथ, जो सेटलमेंट बैंक है, also from the RBI. So these machines are specifically designed and they can be only with one support service provider, that's CSC. So आपको यही वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़े टाइम के बाद आपका मार्जिन थोड़ा बढ़ा सकें. As we go along and the margins increase, we will try and share that amount with you. तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हमारा उद्देश्य है कि गांव में कोई भी आदमी
अगर वो चाहे पेशेंट है, ओल्ड है, इन्फर्म है, वीमेन है, उनको बैंक में जाने की जरूरत ना पड़े. They can either use our Aadhaar enabled payment system or they can use card for withdrawing money or doing the balance inquiry. आजकल तो बैलेंस इंक्वायरी भी जरूरत है क्योंकि सरकार इतने पैसे ट्रांसफर करती है तो पता लगना होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा आया नहीं आया. अदरवाइज दे कैन रेज कंप्लेंट एंड सीएससी कैन हेल्प देम इन डूइंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क. सो 70 करोड़ जनता है, 70 करोड़ जनता जो गांव में रहती है ज्यादातर, उनकी मदद करते हैं. एंड द सीएससी कैन ट्राई एंड हेल्प बिल्ड समथिंग डिफरेंट फॉर दिस community and try and empower financial empowerment जिसको बोलते हैं कि वो उनका होगा और सबका भला होगा. You also create a business for yourself and do that part. और since इस मोबाइल है अभी तो DigiPay मोबाइल में, तो आप घर में जाके भी सेवा दे सकते हैं. जो पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड हैं, इन्फर्म हैं, जा नहीं सकते, जिनको लाने में, तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग. हमारे काफी रियली जो बूढ़े हैं उनके घर जाके देते हैं. ये बहुत अच्छा है. पर ये CSC ही कर सकता है, इसलिए हम कर सकते हैं. There are many things which only CSC really can do. Nobody else can substitute them. So all the other part, technology is one part, but there is no substitute to CSC really and your effort. But a great job, and you continue to do that phenomenal social work. It's a social enterprise, and we will keep on supporting and building new technology. एक आपकी जो बहुत डिमांड रही है वो डिपॉजिट की रही है कि हमने आधार एनेबल पेमेंट DigiPay में डिपॉजिट नहीं है. हमने शुरू में डिपॉजिट शुरू किया था. शुरू में जब हमने ए पे शुरू किया तो उसमें डिपॉजिट भी था. उसमें कुछ गड़बड़ हुई. एनपीसीआई ने अभी डिपॉजिट शुरू नहीं किया. एनपीसीआई अभी भी टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में कुछ कर रही है. आज ही मैंने एनपीसीआई के चेयरमैन से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही इस जो उनकी डिपॉजिट की सर्विस है उसको शुरू करेंगे. जैसे ही शुरू करेगी वो आपको मिल जाएगा. तो यू विल एक्चुअली हैव बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल, डिपॉजिट. You have now the fund transfer, money transfer, which also done through the IMPS, and you have the card printing. So you are actually like a bank with small structure, almost doing everything. और अगर आप कुछ बैंक के BF हमने जैसे SDFs के बनाए BF है तो आप लोन भी कर सकते हैं. And that जो BF नहीं बने हैं वो BF बन सकते हैं and we can create a loan facility for them. So हर गांव में एक पॉइंट होगा जहां पर सारी फाइनेंशियल सर्विस कम्युनिटी को दी जाएगी. यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य में आज का ये इनिशिएटिव है और ट्राइंग एंड हेल्प पीपल. लोगों की मदद करने के लिए CSC है और CSC आई एम श्योर विल मीट द एक्सपेक्टेशंस और सब लोगों की मदद करेंगे, महिलाओं की, और जो परेशान होते हैं, जिनको बेचारों को अभी भी तकलीफें होती हैं. काफ़ी लोग हमें मिलते हैं कि मेरी पेंशन आ गई लेकिन मैं विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरा आधार सीडिंग नहीं हुआ है. All those people you can try and support wherever they are using Aadhaar system of withdrawing money. So thank you very much and all the best and happy Basant Panchami and Saraswati Puja. Thank you. थैंक यू त्यागी सर. आपने बहुत सही तरीके से VLEs को बताया कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए. VLEs हमारे ऑलरेडी कम्युनिटी में अपना नाम बना चुके हैं. आपको कस्टमर आपके पास इसीलिए आता है क्योंकि उसे बैंक की लाइनों में नहीं लगता. हमें भरोसा है कि आप इस भरोसे को कायम रखेंगे और जो ये नई सुविधाएं DigiPay में ऐड की गई हैं इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे. इसके साथ त्यागी सर आपसे आपकी CEO सर आपसे और MD सर आपसे गुजारिश है कि आपकी अनुमति से मैं लॉन्च करना चाहेंगे उन दोनों सुविधाओं को, DigiPay की सुविधाओं को. Sure, करिए. Please go ahead. प्लीज सार्थक. और इसके साथ ही कार्ड और पिन सुविधाएं अब DigiPay से भी कार्ड और पिन के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं. कृष्णा सर, ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को कि आप बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू हमारा और VLEs का जनरेट होगा. थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू CEO सर और थैंक यू MD सर हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और हमारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवती, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. और इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. नमस्कार.